अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मोंटीगेट साशे यानी मोंटी लो कास्ट सोडियम साशे बच्चों में किस उम्र में कितनी डोज़ में इस्तेमाल करवाए जाते हैं और क्यों करवाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल करवाना क्यों ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं और इसके अलावा कितनी डोज़ में दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल हम डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। मोंटीगेट, जैसा कि मैंने बताया कि साशे बच्चों के लिए होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं। अगर इसके हम साल्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो मोंटीलो का सोडियम इसका जो साल्ट है टैबलेट में भी होते हैं, टैबलेट फॉर्म में ये 5 mg और 10 mg में भी होते हैं। जो जो 5 mg की टैबलेट है 10+ एज में यूज़ करवाई जाती है और उसके अलावा जो 10 mg टैबलेट है वो 15+ एज में इस्तेमाल करवाया जाता है। किस लिए इस्तेमाल करवाया जाता है? जिनको चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का हो, अस्थमा हो, ठीक है, सांस की एलर्जी हो रही हो, सांस ठीक से नहीं आ रहा, खांसी है, काफ़ी कफ़ की वजह से सांस नहीं ले पाते, जिसे हम कहते हैं कि नमूनिया हो गया है, चेस्ट इन्फेक्शन है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है, सांस की नाली में जो अंदर रेशा है वो काफ़ी थिक हो चुका होता है, जिसकी वजह से सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि अस्थमा के मरीज़ हैं और उनका सांस का अक्सर प्रॉब्लम रहता है, जैसा कि बारिश या मौसमी चेंजिंग की वजह से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। जैसे कि आजकल अगेन से सर्दी आ गई है, सर्दी की लहर आई है, बारिश की वजह से मौसम काफ़ी कूल हो गया है, जिसकी वजह से दोबारा एक नमूनिया की लहर आई है जो बच्चों और बड़ों में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। जैसा कि आजकल हो रहा है, बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन सीवियर हो रहा है। तो उस सूरत में ये एयरवे, सांस की नाली को क्लियर करने के लिए वो बच्चे जिनकी चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है, अमूमन बच्चे हैं जो 1 साल से कम उम्र के जो जितने बच्चे होते हैं नाक के ज़रिए ही सांस ले रहे होते हैं। जब उनकी नेज़ल कैविटी यानी उनके नेज़ल जो नाक के अंदर सांस की ये नाली ब्लॉकेज हो जाती है रेशे की वजह से, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों में काफ़ी चेस्ट से आवाज़ें आ रही होती हैं और उसके अलावा उनके लिए सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। और वो बच्चे जिनको चेस्ट इन्फेक्शन सीवियर हो चुका है तो उस सूरत में बच्चे वोमिट भी करते रहते हैं। आपने देखा होगा जो माँ का दूध पिया है या फीडिंग की है या ऊपर वाला दूध डिब्बे वाला कोई भी दे रहे हैं वो यूज़ करवाया है, तो उससे बच्चों में ये आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद वोमिट कर देते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन सीवियर है, नालियाँ सारी ब्लॉकेज हुई पड़ी हैं, जिसकी वजह से वोमिट आ जाती है। और इसी तरह सेम कंडीशन बड़ों में भी यही होती है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनमें तो ये है एक बच्चा है और बड़ों में फ़र्क ये है कि वो नाक को साफ़ कर सकते हैं, बच्चे नाक को साफ़ नहीं कर सकते। तो इस तरह करके वो अपना रेशा नाक के ज़रिए ख़ारिज कर सकते हैं, ये थूक बलगम के ज़रिए ख़ारिज कर लेते हैं, लेकिन बच्चों में ये नहीं होता निज़ाम। तो इस सूरत में ये मोंटीलो कास्ट साशे 6 माह से अबव जो बच्चे हैं उनमें एक साशे सुबह रोज़ाना रात को दे सकते हैं, एक साशे रोज़ाना रात को दे सकते हैं आप। और इसी तरह बड़ों में टैबलेट 5 mg और 10 mg की डोज़ बताई है मैंने। तो बच्चों में जो 6 मंथ से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें आधा साशा रोज़ाना आप यूज़ करवा सकते हैं और 6 मंथ जो प्लस हैं उनमें ओडी डोज़ यानी एक साशा शाम को दे सकते हैं। और बाकी मेडिकेशन, एंटीबायोटिक और जो कफ़ के लिए जो भी सिरप हैं वो आप कंटिन्यू रखें। बहुत ही अच्छे साशे हैं, तो आप इनका बच्चों में इजीली इस्तेमाल करवा सकते हैं जिनमें चेस्ट इन्फेक्शन और जो मैंने बताया जो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं उनमें आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़याल रखिएगा, दोस्तों का ख़याल रखिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।